कुछ देर पहले अहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने अहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ अहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अहान, मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। अहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। अब देख क्या है, मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने अहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। कुछ देर के बाद अहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। अहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। अहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने अहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस अहान और शनाया ही रह गए थे। अब सॉरी शनाया, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना चाहिए। पता नहीं अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। शौर्य को आपका भाई समझ के नजरअंदाज किया और उसकी हिम्मत तो बढ़ती चली जा रही। आप ठीक हो जाइए तो शौर्य को मैं देख लूंगा। अहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। अहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा। आप ठीक है? मैं आपकी मदद कर। शनाया ने सहारे के लिए अहान के हाथ को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, अहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी मैं बहुत डर गई थी, पर अब मेरे साथ है तो अब कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद अहान बेचैन होने लगा। इन्हें क्या हो गया? अभी ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। कहीं 1 मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो अहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब अहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं मुझे बहुत पसंद है। आप सो जाइए। अभी आप यही सो जाइए ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी।
ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और अहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। मैं ही विक्की भाई को कॉल कर लेता हूं। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? नहीं मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी विक्की के साथ। What? ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली के प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्ट्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना होगा। हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और अहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या की। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेरा तक ठीक था, लेकिन विक्की, तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। अहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। अहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। अहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाएं कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए अहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कही एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना अहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। Really? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर अहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था और मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो अहान को कुछ भी हो सकता है।
शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब यह है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना, और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है, इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। छी आहान, आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता? फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा। हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है, उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है।